बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है और जो पैगाम हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो स्टोरी आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, वो आप तक पहुंच सके। आज 3-4 बड़ी अहम जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो उसका फॉलो अप है जो आपने देखा होगा कि जो मज़ार कायद में जो कुछ कहा हुआ जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से, उसके बाद जो पुलिस का मामला आया, उसके बाद बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और आर्मी चीफ का नोटिस और फिर टेलीफोनिक गुफ्तगू। उसके बाद हमने देखा कि सैयद मुराद शाह जो हैं, जो वज़ीर आला हैं सिंध के, उन्होंने कल जो असम्बली में बात की, सिंध असम्बली में बड़ी खौफनाक उन्होंने बात की और उसमें वो कह रहे हैं अभी तक मैं खामोश हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि मुझे सिंध हुकूमत ख़त्म करने की धमकी जो है वो दी गई थी, चुप इसलिए हूँ कि तहकीकात हो रही हैं और अगर ज़बान खोली तो आप भी कानून को हाथ लगाएंगे। अब अगर वज़ीर आला, आईजी सिंध और ये सारे खामोश रहेंगे और आईजी सिंध को जब अगवा किया गया, ये भी बातें हो रही है कि वो खामोश कैसे रह सकते हैं। उस वक़्त ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो मौजूद है, दाल में कुछ काला तो ज़रूर है, ये कैसे हो रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत और पुलिस जो है वो मुबैन तौर पर मिली हुई थी और जिसकी वजह से ये इदारों पर इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन अब तहकीकात हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा जी कि सारी हुकूमत घबरा रही है जलसे के बाद से और बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। पुलिस पर दबाव डालकर जाली मुकदमा बनाया गया, एक मफरूर आदमी के ज़रिए मुकदमा दर्ज करवाया गया, मुकदमा दर्ज कराने के लिए धमकी दी गई, जबकि बिलावल भुट्टो ने पुलिस का साथ इजहार यकजहती किया और हम सिंध पुलिस के साथ हैं। वज़ीर आला ने कहा कि कराची में PDM के जलसे के बाद हुकूमती हलकों में घबराहट फैल गई थी और जिसकी वजह से ये सारा कुछ उन्होंने इल्ज़ामात लगाया। और मज़ीद उन्होंने कहा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर इस पर नोटिस लिया कि PTI वालों ने पुलिस वालों के साथ किस तरह की बदतमीज़ी की। रात को 1:30 बजे सुबह तक मुकदमा दर्ज ना हुआ, ऐसी की तैसी करेंगे, ऐसा लगा जैसे सिंध इनकी कॉलोनी है। अब ज़ाहिर है इसमें बहुत सी चीज़ें आ गई हैं और वज़ीर आला ने यह भी कहा कि जज़ायर से मतलब ऑर्डीनेंस वापस ना लेने तक वफाकी हुकूमत से बात नहीं होगी। ये अब हमें नज़र आ रहा है कि वफाकी हुकूमत और सिंध के दरमियान एक बार दोबारा से इस तरह की जो बातें हैं आमने सामने हैं और फिर उसमें बात हो रही है, जनाब गवर्नर राज की भी बात हो रही है। अब मज़ीद उन्होंने कहा मुराद अली शाह ने कि जज़ायर से मुतल्लक ऑर्डीनेंस जारी करके सिंध की सालमियत पर हमला किया गया है। वफाक ने बिल में लिखा ये ज़मीन हमारी है, जो बिल्कुल गलत है। आइन के मुताबिक ज़मीन और पानी के अंदर से मिलने वाली चीज़ें सूबे की मलकियत होती हैं, सूबे के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कभी क्या हूँ न जाऊँगा। मज़ीद उनका कहना है कि सिंध धरती के लिए सर कटने के लिए भी पहली सफ़ में खड़ा होऊंगा। अब इसमें एक तो नज़र आ रहा है कि जो आपस में इनके मामलात हैं वो काफ़ी हद तक गड़बड़ हैं, लेकिन अब तहकीकात हो रही हैं और उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि पुलिस ने FIR काटने में या गिरफ़्तारी में जो ताख़ीर की है, उसके बाद क्यों उसको बुलाया गया, कौन लोग थे वो, क्या उन्होंने तजावज़ अपने इख्तियारात की तजावज़ किया या पुलिस जो है वो नाकाम रही। अब ज़ाहिर है 8-10 दिन में बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। दूसरी बड़ी ख़बर जो है वो इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस की जो मरीज़ों की तादाद है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। 9,642 हो गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में जो 10 अफराद कोरोना के बायस डेथ हो गई। यानी आप जैसे समझें कि 10,000 के करीब अब रोज़ाना कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद आ चुकी है और जो अफराद हैं, डेथ है, वो डबल फिगर में आ गया है, जो पहले हमें कम नज़र आता था। अब इसमें जो कहा गया है कि जनाब टोटल जो मजमूई केसेस की तादाद है वो 3,25,480 हो गई है और तकरीबन इसी तरह बताया जा रहा है कि बाकी जो सिंध में मरीज़ों की तादाद 1,42,000 है, पंजाब में 1,02,000 है और खैबर पख्तूनख्वा में 38,000, इस्लामाबाद में 18,000 से तजावज़, बलूचिस्तान में 15,000, आज़ाद कश्मीर में 3,638 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,107 इस वक्त मरीज़ों की तादाद हो चुकी है। और मैं सिर्फ इस्लामाबाद के एक मेडिकल कॉलेज की आपको सिचुएशन बताऊं तो फ़ज़ैया मेडिकल कॉलेज में कोरोना के बायस 8 केसेस उसके सामने आ गए हैं, जिसके बाद कॉलेज को बंद कर दिया गया है। और फिर इसी के साथ साथ बताऊँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक नया डबल शाह के नाम की तरह एक कार्रवाई करता हुआ शख्स पकड़ा गया है। रईस मामू जिसका नाम है, जो फेमस है,
اور اس سے لٹنے والوں میں بڑی تعداد سرکاری افسران کی بھی ہے۔ وہ کیا طریقہ واردات کیا ہوتا تھا؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ راولپنڈی میں ڈبل شاہ کے بعد نئے کردار رئیس ماموں کا کروڑوں روپے کا فراڈ منظر عام پر آیا ہے۔ رئیس ماموں نامی شخص نے شہریوں کو رینٹ کار بزنس کا جھانسہ دے کر کروڑوں روپے کا فراڈ کیا۔ متاثرین میں بڑی تعداد سرکاری افسران کی بھی ہے جو مختلف ذرائع سے پیسہ بناتے رہے ہیں، ظاہر وہ اب وہاں پہ ہی دیں گے۔ پولیس رائے کے مطابق آزاد کشمیر کے رہائشی رئیس ماموں نے تاریخ کا بہت بڑا فراڈ کر دیا ہے۔ ملزم رئیس ماموں شہریوں کی سینکڑوں قیمتی گاڑیاں غائب کر گیا اور شہریوں کو مارکیٹ سے 200 یا 300 گنا کے زائد اضافی رینٹ وہ دیتا رہا ہے اور کچھ عرصہ تک رینٹ دیتا رہا، اس کے بعد گاڑی غائب ہو جاتی تھی۔ اب سینکڑوں گاڑیاں، کئی 100 گاڑیاں جو ہے وہ غائب ہیں، وہ کہاں ہیں، وہ سیل ہو گئی ہیں، کیا ہوا ہے؟ اب وہ جھانسہ دے کر فراڈ کرتا رہا۔ پولیس کے مطابق ملزم جو رئیس ماموں ہے اس میں ایک بڑی تعداد سرکاری افسران کی بھی ہے اور اس کے خلاف اب تھانہ ایئرپورٹ نے باقاعدہ طور پر FIR درج کر دی ہے اور کارروائی شروع کر دی ہے۔ لیکن یہ 3-4 بڑی خبریں تھیں۔ کووڈ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر نہ کی گئی تو بڑی اہمیت، بڑی جو ہے وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اس میں کیا اقدامات کرتا ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے حوالے سے کیا ہے نئی SOP سامنے آئیں گی، آج تک اتنا ہی۔